नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से, जब से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और अखिलेश यादव ने कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं, इसके अलावा राहुल गांधी की जब से 99 सीटें आई हैं, तब से विपक्ष के नाम पे ये दोनों ही नेता कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए और बहुत सारा मिलकर गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। अब ये मिलकर गेम जो खेल रहे थे, सबसे ज्यादा अगर ये निशाना बना रहे थे तो वो योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और केशव प्रसाद मौर्य को लेके बड़ा बवाल काट रहे थे। कुछ खुद ही बयान दे रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य को भी उकसाने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि उन्हें सीएम पद देने की तक की बात कर दी थी। लेकिन पार्टी में कुछ चल रहा था जो अब शांत हो चुका है, और शांत होने के बाद क्रिया की प्रतिक्रिया आना बेहद जरूरी और आई। दरअसल हुआ क्या, केशव प्रसाद मौर्य को, जिसको लगातार ये टारगेट कर रहे थे, संसद के अंदर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को धोकर रख दिया। राहुल गांधी की धुलाई तो की, अखिलेश यादव भी नहीं बच पाए। अखिलेश यादव की हालत ये हो गई, हटो या बचो। मतलब आप समझिए, केशव प्रसाद मौर्य जब बोले तो अखिलेश यादव को समझ नहीं आया कि इसका जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव काफी दिनों से राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे थे, या राहुल गांधी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिला रहे थे, और कहीं ना कहीं ये मान चुके थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत कमजोर है। कमजोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मान रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन्हें उल्टी पड़ी। आज जब केशव प्रसाद मौर्य बोले तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए अखिलेश यादव पर कई बड़े कमेंट्स किए। मामला जातिवाद को लेकर चल रहा था, और जो जाति जनगणना है उसको लेकर कई दिन से ये बवाल गर्म है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता जो जातीय जनगणना है उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल काट रहे कि ये होनी चाहिए। तो कल अनुराग ठाकुर को बोलने का समय था, तो वो संसद में खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी पर कई बड़े कमेंट्स किए, कई बड़े तीर चलाए। जिनमें से सबसे बड़ा तीर था जो निशाने पर लगा, उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जिनको अपनी जाति नहीं पता, वो जातीय जनगणना की बात करते, तो इस पर राहुल गांधी बुरी तरीके से बिफर गए और उन्होंने कहा मुझे गाली दिए, शोर मचाना शुरू कर दिया। आज वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस के मोहरे और सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी श्री राहुल गांधी जी की जाति पूछने पर जिस तरीके से उखड़े थे संसद के अंदर, उससे लगा जैसे वह सपा नेता कम और गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा है। अब इसके बाद अखिलेश यादव को तो मानिए कि समझिए कि उनके साथ क्या रहा होगा। और बात यहां तक कह डाली कि 2027 में हम 2017 फिर से दोहराए, यानी कि जो सपने ये पाले हुए थे अखिलेश यादव या राहुल गांधी, आज केशव प्रसाद मौर्य, जिसको ये सबसे कमजोर कड़ी मान रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ही उल्टा पलटवार जो किया, उस पलटवार में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिली। या यूं कहे कि कल जब अनुराग ठाकुर ने वार किया कि जिनको अपनी जाति नहीं पता वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आज वहीं पर और राहुल गांधी पर इस तीर छोड़े जाने को लेकर अनुराग ठाकुर के कड़ी प्रतिक्रिया दी अखिलेश यादव बिफर गए बुरी तरीके से। कैसे पूछ ली जाति कैसे पूछ ली, जाति कैसे पूछ सकते हैं? खुद जातियां पूछते हैं, लेकिन संसद के अंदर ये ड्रामेबाजी, उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया।
आज उसका जवाब देते हो केशव प्रसाद मौर्य ने हमला किया अखिलेश यादव कि अखिलेश यादव जिस तरीके से राहुल गांधी के जाति पूछने पर बिफरे थे, उससे लग रहा है जैसे कि अखिलेश यादव सपा नेता कम है, सपा मुखिया कम है और कांग्रेस के दरबारी ज्यादा है, क्योंकि उन्हें बहुत मिर्ची लगी। तो ये जो बहुत बड़ा आज हमला हुआ केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, आज अखिलेश यादव ये देखते रह गए, बगले झांकते रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे। यही बात थी, अभी वो शायद हमने ये अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आत्म मुग्ध हैं, ये दोनों आत्म मुग्ध हो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हालांकि यहां पर राहुल गांधी को थोड़ा बैलेंस होकर अपने पूरे पर्सनैलिटी का परिचय देना चाहिए था, लेकिन पिछले दिनों देखने में आया कि राहुल गांधी और ज्यादा खराब स्थिति में आकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और आज जो अखिलेश यादव उनका फेवर कर रहे थे, आज उन पर उल्टा पड़ गया। तो ये जो तीर उल्टा पड़ा, ये जो वार उल्टा पड़ा है, अखिलेश यादव उससे बुरी तरीके से तेल बना गए और जल्दी से उन्हें कोई जवाब सूझा नहीं और लौट कर बुद्धू घर को आए वाली कंडीशन में वो बाहर निकल गए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे सुपर थैंक्स को दबाकर या फिर हमारे QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में आपकी किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि कई बार आपकी राय से हम अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।